किसी महान आदमी ने कहा है कि अगर उस इंसान को जिसने हार मान ली, अगर ये पता होता कि वो अपनी जीत के कितने करीब था, तो वो कभी हार ही नहीं मानता। अगर आप भी अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में किसी भी फेलियर से या रिजेक्शन से गुजर रहे हो, या फिर अपनी जिंदगी में कोई गोल बना रखा है जिस पर कई सालों से, कई वक्त से काम कर रहे हो, मगर कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कामयाबी है कि अभी तक आपके पास आई ही नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े रिजेक्शन को फेस किया है। वक्त के साथ उन्होंने कामयाबी तो पाई ही, साथ ही साथ उनके मुंह पर भी करारा जवाब दिया जिन्होंने उनकी काबिलियत पर शक किया था और उनको समझा नहीं था। सबसे पहले मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूं, उसे एक एडिटर ने निकाल दिया और यहां तक कहा कि ना तो उसमें कोई इमेजिनेशन है और ना ही उसके पास कोई आइडियाज है। दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वॉल्ट डिज्नी थे, जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी और अपने आइडियाज से ही कार्टून एनिमेशन इंडस्ट्री को बदल के रख दिया। एक लेडी, एक राइटर जो कई सालों से लिख रही थी, जब दर्जनों पब्लिशर के पास जाकर अपनी कहानी सुनाती तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी को भी उसकी कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मगर जानते हो, वो लेडी है जेके रोलिंग, जिनकी नॉवल सीरीज हैरी पॉटर आपने, मैंने और दुनिया के तमाम लोगों ने देखी है और जिसने तहलका मचा दिया। एक शख्स रेडियो में काम मांगने के सिलसिले में गया और उससे वहां कहा गया कि उसकी आवाज में दम नहीं, रेडियो में उसके लायक कोई काम नहीं मिला। लेकिन आज उस शख्स को सब अमिताभ बच्चन के नाम से जानते हैं दोस्तों, और उनकी आवाज की तारीफ में कुछ कहना भी गुस्ताखी होगा, क्योंकि जितना भी कहूंगा उतना कम होगा। एक लड़की जो खूबसूरत थी, टैलेंटेड थी और मशहूर मॉडल बनना चाहती थी, मगर सारी मॉडलिंग एजेंसीज में उसे मॉडल नहीं बल्कि सेक्रेटरी बनने की सलाह दी जाती। पर आपको हैरत होगी दोस्तों कि उस लड़की की जिद ही थी कि वो मार्लिन मोनरो, अमेरिका की मोस्ट हार्ड रॉकिंग मॉडल बनी। एक इंसान जिसका पैशन था सिनेमा, फिल्में बनाना मानो उसके खून में था, मगर कैलिफोर्निया की फिल्म थिएटर यूनिवर्सिटी ने उसे 3 बार रिजेक्ट कर दिया, 3 बार। पर जिद और कोशिश के आगे हर फेलियर घुटने टेक देता है। वो इंसान जिन्हें हम स्टीवन स्पीलबर्ग के नाम से जानते हैं, उन्होंने न सिर्फ जुरासिक पार्क बल्कि न जाने कितनी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिनसे हॉलीवुड के टॉप मोस्ट फेमस डायरेक्टर में आज भी उनका नाम शामिल है। गाना गुनगुनाना तो सब चाहते हैं, मगर कुछ शख्सियत ऐसी भी होती हैं जो इसे करियर बनाने का सपना लेकर जीते हैं। ऐसा ही एक सपना लेकर जीने वाली लड़की को सालों की मेहनत के बाद एक म्यूजिक कंपनी ने साइन तो किया, मगर सिर्फ 3 महीने में उसे ड्रॉप भी कर दिया। ऐसा लगा कि उसका करियर अब नहीं बन सकता, मगर उस स्टेफनी जॉन एंजेला के दीवाने आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं दोस्तों, और उनके चाहने वाले उनको लेडी गागा कहते हैं। एक बच्चा जिसका सपना था देश के लिए खेलना, मगर पहले ही सिलेक्शन ट्रायल के वक्त सिलेक्टर्स ने उससे कहा कि अभी उसे और मेहनत करने की और अपने खेल में और सुधार करने की जरूरत है। दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ही थे, जिन्हें आज क्रिकेट का भगवान तक कहा जाता है। अगर कोई भी क्रिकेट की बात करे तो क्रिकेट की बात सचिन की बात किए बगैर पूरी नहीं हो सकती। टेलीविजन पर रिपोर्टर का काम करने वाली एक लड़की को यह कहकर निकाल दिया गया कि वो टीवी के लिए बनी ही नहीं है, मगर वो लड़की, वो ओपरा विनफ्रे भला कहां मानने वाली थी। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वो नाम कमाया कि दुनिया के मशहूर लोगों में शामिल हुई और आज सबसे दौलतमंद हस्तियों में भी उनका नाम आता है।
जिसे सिर्फ 6 महीनों में उसके बॉस ने ये कहकर निकाल दिया हो कि वो कस्टमर से बहुत ज्यादा बात करता है, जरूरत से ज्यादा बात करता है। जानते हो वो शख्स कौन था? वो थे ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर हमारे एक्स-मैन ह्यू जैकमैन, जिन्होंने आज दौलत और शोहरत इतनी कमाई कि हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में उनका नाम शामिल है। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, यार देखो, हम ठहरे इंसान, हमको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है और ना ही कभी होगा कि हम अपने सपने के, अपने गोल के, अपनी कामयाबी के कितने करीब हैं। आज मिलेगी या कल मिलेगी या परसों, लेकिन ये जो कुदरत है ना, इसने यकीनन तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ खास जरूर सोच रखा है। बस अपनी मेहनत और अपनी कोशिश मत रोकना है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया ना तो फिर ये कुदरत भी कुछ नहीं कर पाएगी। अगर रुक जाओगे या बस छोड़ दोगे, जो करने निकले थे, जो पाने का सपना लेकर चले थे, तो बस उन नाकाम लोगों में शामिल हो जाओगे जो नसीब को कोसते रहते हैं। लेकिन अगर लगे रहे, करते रहे, चलते रहे, तो यकीन करना मेरे दोस्त, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास वो कुदरत खुद लाएगी, आएगी, जरूर आएगी।